साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। साथियों यार, कुछ काम के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको 2 दिन वीडियो नहीं मिल पाई, माफी चाहते हैं इसके लिए। बट आज से आपको जो वीडियो है वो रेगुलर मिलने लगेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम 12th फिजिक्स के अंदर भाई पढ़ने वाले हैं। हमारा जो अगला टॉपिक था ना, जो हम रेगुलर चल रहे थे, हमने लास्ट टॉपिक में भाई गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम किया था, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है बेटा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक रेखीय आवेश बनाना है, एक रेखा बनाना है, उस आवेश वो रेखा जो है आवेशित रेखा होगी। उस रेखीय आवेश के कारण हमें फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो रेखीय आवेश बनाना का मतलब क्या होता है? एक रेखा बनाना है। क्या बनाना है भाई? एक लंबी रेखा बनाना है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी दिख रही है आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है थ्योरी। अभी हम आपको बोर्ड पे जो समझा रहे हैं उसको समझो। देखो इधर, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगर हमें रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर करनी है तो पहले हमें रेखीय आवेश मतलब एक रेखा बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया बेटा, हमने ये मान लिया कि जो L लंबाई, ये मान लेते हैं ये जो है इसकी लंबाई कितनी है? L। मान लिया हमने जो L लंबाई की क्या है, एक सीधा तार है, तार बनाना पड़ेगा ना। तो मान लिया ये L लंबाई का एक क्या है, सीधा तार है, ठीक है। अब L लंबाई का सीधा तार है तो इस पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। तो इसके चारों ओर क्या है बेटा? प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। क्योंकि तार है और तार में तो आवेश प्रवाहित होता ही है। तो इस पर मान लिया हमने कौन सा आवेश है बेटा? प्लस क्यू आवेश है। तो देखो, अगर हम किसी आवेश को एक सीधी रेखा में फैला देते हैं, ठीक है, अगर हम किसी आवेश को सीधी रेखा में फैला देते हैं तो वो आवेश एक समान आवेश घनत्व में बदल जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर हम किसी आवेश को एक सीधी रेखा में फैला देते हैं, साफ साफ कह रहे हैं, अगर हम किसी आवेश को एक सीधी रेखा में फैला देते हैं तो वो आवेश एक समान आवेश घनत्व बन जाता है। क्या बन जाता है? एक समान आवेश घनत्व बन जाता है। तो ये जो है वो एक समान आवेश घनत्व बन गया, क्योंकि हमने आवेश को पूरे इसके पृष्ठ पर फैला दिया तार के, तो ये एक समान आवेश घनत्व बन गया। तो हमने क्या माना भाई? माना L लंबाई का एक सीधा तार है जिस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है या फिर आवेश जो घनत्व है वो क्या है? लैम्डा। आवेश घनत्व क्या मान लिया? लैम्डा। क्योंकि आवेश घनत्व जो है उसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। और आवेश घनत्व होता क्या है? अगर किसी आवेश को किसी लंबी रेखा पर फैला दिया जाता है तो वो एक आवेश घनत्व की तरह काम करने लगता है, ठीक है। आगे अगर बेटा देखो, हमें क्या करना है, इस रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो आपका रेखीय आवेश L लंबाई का जो सीधा तार है, इसका जो मूल बिंदु मान लेते हैं वो है इससे r दूरी पर। कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया क्या? P। एक बिंदु हमने बेटा क्या मान लिया? P मान लिया, ये मान लिया P। और इस P पर हमें क्या करना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। मान लिया ये चीजें हमने मानी है, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हमने मान लिया ये जो सीधा तार था इसके मूल बिंदु या फिर केंद्र बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लिया? P, जिससे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अगर बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। वो काम क्या है? तो देखो, वो हमें काम ये करना पड़ेंगे कि मान लेते हैं बेटा जो आपका जो L लंबाई था ना, ये L लंबाई का सीधा तार था, ये जो है इसको अक्ष मान रहे हैं। हम मान रहे हैं क्या? ये एक अक्ष है। हम क्या मान रहे हैं? अक्ष मान रहे हैं। तो इसको अक्ष मानकर बेटा हम क्या करेंगे? r त्रिज्या, जो त्रिज्या ली है ना हमने r, इस r त्रिज्या का हम क्या कर रहे हैं? एक क्या बना रहा है बेटा? बेलन बना रहा है, ठीक है। तो हम इसको अक्ष मानकर r त्रिज्या का, और लंबाई कितनी मान लेते हैं? लंबाई मान लेते हैं इसकी स्मॉल l। लंबाई कितनी मान लेते हैं? स्मॉल l। तो r त्रिज्या और r त्रिज्या और l लंबाई का हम क्या बना रहे हैं बेटा? एक बेलन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक बेलन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया? एक बेलन बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने बेटा क्या बना लिया? एक बेलन बना लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमने जो L लंबाई का हमने सीधा तार लिया था इसको अक्ष मान लिया, और R त्रिज्या और L लंबाई का हमने क्या बना लिया? एक बेलन बना लिया बेटा। क्या बना लिया? एक बेलन बना लिया, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया? एक बेलन बना लिया, ठीक है। ये इसको हमने मान लिया अक्ष, ये r त्रिज्या का, ठीक है। तो ये हमने एक बेलन की गणना कर दी। जब हमने ये बेलन बनाया तो इसके हमें कितने भाग मिले? 3 भाग। ये एक वृत्ताकार भाग ये मिला हमें, ये वाला, इसको हमने S1 मान लिया। और इस जो वृत्ताकार मार्ग ये जो मिला है इसकी दिशा है
विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर। देखो ऐसा रखा है ना, ऐसा रखा है ना, और विद्युत क्षेत्र कैसा है, ऐसा। तो ये विद्युत क्षेत्र की कैसा है, समांतर। अब ये जो वाला नीचे वाला जो वृत्ताकार भाग है, इसको हम मान ले रहे हैं बेटा H2। क्या मान ले रहा है, H2। ये भी विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, समांतर। देखो ऐसा रखा है और विद्युत क्षेत्र ऐसा है, दिख रहा है ना आपको, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है। बट ये वाला जो पृष्ठ दिख रहा है, ये वाला जो मैं आपको लाइन खींच के बता रहा हूँ, इसको मान ले रहे हैं हम S3, और ये जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। देखो ये रखा है ऐसा, ये रखा है ऐसा, और विद्युत क्षेत्र है ऐसा, तो लंबवत हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल लंबवत हुआ। क्लियर है। तो यही सब कहानी मैंने बेटा बोर्ड पर लिखी है। देखो क्या लिखी है, माना L लंबाई का एक पतला सीधा तार है, माना L लंबाई का एक पतला सीधा तार है, जिस पर एक समान आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। देखो मैंने अभी बताया, अगर किसी आवेश को किसी लंबे तार के रूप में, अगर किसी आवेश को एक लंबाई के रूप में फैला दिया जाए, तो वो एक समान आवेश घनत्व बन जाता है, जिसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो ये आपका लैम्डा मैंने बता दिया, ठीक है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया बेटा, जो L था ना, ये वाला L, इसको अक्ष मानकर r त्रिज्या और L लंबाई का हमने क्या बना लिया, एक बेलन बना लिया। तो ये क्या बन गया, एक बेलन बन गया, ठीक है। तब इस बेलन का जो पृष्ठ है, एक गॉस पृष्ठ की तरह काम करेगा। जैसे हमने गॉस पृष्ठ में देखा था ना, एक बंद गोला था, तो ये भी एक बंद बन गया, तो एक ये गॉसीय पृष्ठ की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। अब गॉसीय पृष्ठ की तरह काम तो करने लगेगा, तो इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश घनत्व कितना है, ठीक है, कुल आवेश कितना है, ठीक है। तो आओ जरा हम उस आवेश को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेलन के अंदर कुल आवेश, ठीक है। बेलन के अंदर, बेलन के अंदर कुल आवेश। अब हम ये चेक कर लेंगे कि भाई बेलन के अंदर जो आवेश है, आखिर में कुल में है कितना। देखो बेलन के अंदर कुल आवेश, देखो जो एक समान आवेश घनत्व होता है बेटा, इसका सूत्र लिख दे रहा हूँ मैं आज साइड में। एक समान जो आवेश घनत्व होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। एक समान जो आवेश घनत्व होता है लैम्डा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आवेश अपॉन लंबाई। आवेश और लंबाई का जो अनुपात है, वो एक समान आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। एक समान आवेश घनत्व क्या कहलाता है, आवेश और लंबाई का अनुपात। तो बेलन के अंदर हमें कुल आवेश निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बेलन के अंदर कुल आवेश क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन L होता है। हमें Q की वैल्यू निकालनी है, L को ले जाएंगे इधर, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इधर चला जाएगा, तो लैम्डा इनटू L। तो ये हमने यहाँ से ये तो सीख लिया कि भाई बेलन के अंदर जो कुल आवेश है, वो इस फॉर्मूले से निकाल लिया, एक समान आवेश घनत्व से। और भाई जो हमारा लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L होता है, तो Q आपका निकल के आ गया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस गॉसीय पृष्ठ का यूज करके निकालना है। तो अब ध्यान से समझना थोड़ी सी चीजों को। हमने यहाँ पर बेटा ये बताया है कि जो गॉसीय पृष्ठ है, इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ये लिखा है। किंतु गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखो एक तो वृत्ताकार पृष्ठ हमने H1 में विभाजित किया, जो विद्युत क्षेत्र कैसा है बेटा, समांतर। अब ये वाला जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो तो शून्य मिलेगा, क्योंकि अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है, तो उससे संबंधित कुल विद्युत बल रेखाओं या कुल विद्युत पृष्ठ होता है या फिर कुल विद्युत फ्लक्स होता है, वो शून्य होता है अगर फ्लक्स समांतर होता है। तो ये तो समांतर है विद्युत क्षेत्र के, तो इससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, और ये भी समांतर है, तो इससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जो वक्र पृष्ठ है इसका, इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो हमें मिलेगा, क्योंकि ये लंबवत है। तो हमने यही देखा है कि गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वृत्ताकार पृष्ठ आपका H1 जो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, वृत्ताकार पृष्ठ H2 जो विद्युत क्षेत्र के समांतर, और वक्राकार जो पृष्ठ है, ये वाला जो वक्राकार, किंतु विद्युत क्षेत्र कैसा है, लंबवत। तो इससे संबंधित हमें विद्युत फ्लक्स मिलेगा, इनसे संबंधित हमें विद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि समांतर है। तो अब पृष्ठ H3 से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स जो है वो हम निकालने वाले हैं। तो H3 से संबंधित अगर कुल विद्युत फ्लक्स निकालें, तो विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E वेक्टर डॉट, देखो विद्युत क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल होता है ना, तो विद्युत क्षेत्र ये हो गया, और क्षेत्रफल अभी H3 है, तो मान लो इसका क्षेत्रफल क्या है, H3 ही है, ठीक है। ओके, अब आपको पता है बेटा डॉट हटाते हैं, डॉट अगर हटाएंगे तो इनके बीच क्या आ जाएगा, E
और ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इनके बीच क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि जो कॉस थीटा है वो क्या है, ई और S3 के बीच बनने वाला, या फिर हम ऐसा बोले कि जो थीटा है वो ई और S3 के बीच बनने वाला बेटा क्या है, कोण है। तो ये बनने वाला कोण है, तो ये हमने इसको मान लिया। अगर हम आगे बेटा देखें कि थीटा क्या है, थीटा का मान कितना है, तो हमने जब विद्युत फ्लक्स पढ़ा था बेटा, जब हमने पढ़ा था कि अगर ये जो कोई भी पृष्ठ लंबवत कब होता है, जब जो थीटा है वो आपका 0 डिग्री हो। थीटा कितना हो बेटा, 0 डिग्री, तब ये लंबवत होते हैं पृष्ठ। अगर 90 डिग्री का कोण बने तो वो कैसे होते हैं भाई, वो समांतर होते हैं। ठीक है, तो भाई थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, और 0 डिग्री अगर यहाँ रखेंगे तो cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा जो cos 0 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब यहाँ 1 रख दिया जाएगा। तो जो फाई है वो फाई मिलेगा हमें E, और ये रहेगा आपका S। केवल हमें ES ही मिलने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे बेटा, किंतु इसके बाद यहाँ लिखेंगे किंतु जो S है, S क्या है, जो बेलन है इसका क्या है, बस वक्र पृष्ठ है। किंतु S इज इक्वल टू क्या है बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। S क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RL। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 पाई RL। तो जो S है, इस S की जगह हम क्या कर देंगे, 2 पाई RL। ठीक है, तो ये रहा फाई और ये रहा E, S की जगह हमने रख दिया 2 पाई और R और ये L, तो ये फाई आ गया। क्या आ गया, ये फाई आ गया। हमारा फाइनल E अभी नहीं निकला, E अभी नहीं निकला, ये अभी क्या निकला है, केवल फाई निकला है। तो अब यहाँ हम गॉस प्रमेय का यूज करेंगे, तो हम लगा देंगे भाई, किंतु जो फाई होता है गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, Q अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन, Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। बोलो, गॉस प्रमेय ये होता है ना, Q अपॉन 1 अपॉन सॉरी Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई होता है कि नहीं होता है। तो जो फाई है, इस फाई के देखो, इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 दे दें, अभी समीकरण नंबर 1 तो हमने कहीं दिया ही नहीं, तो इसको समीकरण 1 ही दे दो। ठीक है, ये 1 ही दे दो। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 दे दिया और किंतु लगा दिया। किंतु जो फाई होता है गॉस प्रमेय के अनुसार Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो Q की जगह Q जो आपका फाई है, फाई की जगह Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 रख दो। तो इस फाई की जगह रख देंगे, तो आप लिख देना तब फाई की जगह ये रख देंगे, तो ये Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ रहा आपका E इंटू 2 पाई और ये रहा R और ये L। हमें अभी E की वैल्यू निकालनी है, और E की वैल्यू अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो E की वैल्यू निकालना है। अब E निकालना है तो इन सारों को, इन जितने भी हैं इनको आप क्या कर सकते हो, बटे में भेज सकते हो। ठीक है, तो भेजते हैं अच्छे तरीके से, इसको बटे में भेजते हैं मस्त तरीके से, और इसको देखते हैं। ठीक है बेटा, तो भाई बटे में भेजना है। तो बेटा इनको बटे में भेजने के लिए हमें थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, तो ये हमने जगह बना ली है, और इस जगह के यूज करेंगे और इनको हम बटे में भेजेंगे। तो देखो हमें ई निकालना है, क्या निकालना है, ई। तो इनको बटे में भेजा, तो पहले हमने 2 पाई को भेजा, R को भेजा और L को भेजा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझना। जैसे ई को, अगर इनको हमने बटे में भेजा, तो ये हम लिख देंगे क्या, 1 अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई लिख दिया, ये बटे में गया ना 2 पाई। ठीक है, और इसको एप्सिलॉन 0 के साथ लिखा, तो ये रहा आपका एप्सिलॉन 0। ठीक है, इनटू Q को रहा रहने दिया ऊपर, Q को कहाँ रहने दिया, ऊपर, और RL था उसको हम कहाँ ले गए, नीचे, तो ये रहा RL। तो ये जो है ये हमारा किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया। किसके बराबर हुआ बेटा, E के बराबर हुआ। लेकिन आगे आपको ध्यान से सुनना, लेकिन हमने आवेश निकाला था, तो आवेश क्या था, लैम्डा इंटू एल था। आवेश क्या था, लैम्डा इंटू एल। इसको बेटा मैं यहाँ कर दूं सॉल्व, इसके अलावा इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, तो देखो E बराबर है, तो E को हम इस तरफ लिख देंगे, तो ये E बराबर क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन RL, Q अपॉन RL। देखो किंतु Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल है, तो ये रहा E, और ये अपॉन 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, Q की जगह रख दिया हमने लैम्डा इंटू एल, ये रख दिया। ठीक है, और ये रहा R और ये रहा L, L से L कैंसिल कर दिया,
तो ये ई हमारा क्या हो गया 1/2π/0 लैम्डा अपॉन आर। ये ही जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, इसका मात्रक लिख देना न्यूटन अपॉन कूलम। ये रेखीय आवेश के कारण बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निकल कर आई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये पूरा ये थ्योरी है, ये डायग्राम है, ये ऐसा करके हमने टोटल आपको समझाया। ठीक है, तो एक बार से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।